हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके ब्रिज कोर्स का मॉड्यूल देखने वाले हैं जो कि है 4th मॉड्यूल। ओके, जिसका टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, क्लास 7 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, मॉड्यूल 4। ओके, चलिए अब इसमें हम देखना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखते हैं कि आपके कंसेप्ट क्लियर है क्या फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले फैक्टर किसे कहेंगे। अब ये देखो, ये डेफिनेशन कोई बुक वाली डेफिनेशन नहीं है, ये मैंने थोड़ी सी आसान वर्ड में लिखने की कोशिश की है ताकि आप उसको समझ सको। अ फैक्टर इज ए नंबर एबल टू डिवाइड अनदर नंबर। अब फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है या करता है। तो अब फैक्टर फिर किसको बोलेंगे हम? जैसे ये 6 है। अब आपको पता है 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? थोड़ा सोचो। 6 को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या कि वो किस किस के टेबल में आता है। तो सबसे पहले तो वो 6 के ही टेबल में आता है ना। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1, ये 1 के टेबल में आता है, 1 बिल्कुल आता है। फिर उससे बड़ा नंबर है 2, ये 2 के टेबल में आता है। फिर 2 × 3 6 होता है, तो ये 3 के टेबल में भी आता है। ये 4 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। 5 के नहीं आता, 6 के आता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 1, 2, 3, 6। ओके, अब आप देखो इसमें क्या होता है। ये है इसके सभी फैक्टर, मतलब इतने फैक्टर्स, इतने नंबर से ये 6 को हम डिवाइड कर सकते हैं। और इसमें एक चीज है कि अगर आप फर्स्ट वाला, लेफ्ट साइड से फर्स्ट वाला और राइट साइड से फर्स्ट वाला नंबर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? ये आपको ये नंबर मिलेगा 6। ओके, देख लो। अब सेकंड नंबर मल्टीप्लाई करो तो भी क्या मिलेगा? 6। ओके, अब देखते हैं 8 के बारे में। देखो अभी हम जो देख रहे हैं फैक्टर्स किसको कहते हैं वो समझ रहे हैं। ओके, तो अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ फैक्टर्स किसको कहते हैं और फैक्टर निकालने कैसे वो हम अभी देखेंगे। पहले फैक्टर्स हम देख रहे हैं 8। अब 8 किसके टेबल में आता है? 1 के आता है सर। 2 के भी आता है। 3 के, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 के नहीं आता। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 के भी आता है। फिर देखो 2 और 4 के आ गया, फिर किसके टेबल में आता है? 8 के ही। ओके, अब सेम देखो यहाँ पर 8 × 1 = 8, 2 × 4 = 8। ठीक है, अब हम 9 देखते हैं। तो 9 का मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। देखो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। तो अब आप बोलोगे सर यहाँ तो 3 डिजिट आ गए, अब हम क्या करें, है ना। 6 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 1 × 9 तो कर सकते हो आप। 1 × 9 क्या हो गया? 9। अब 3 है, ये अकेला है तो मतलब ये इसका स्क्वायर है, तो इसका टेंशन लेने की आपको अभी फिलहाल जरूरत नहीं। 3 × 3 कर दो, 3 × 3 = 9। ओके, अब 50 देखते हैं हम, 50 और 33। ठीक है, तो हम इसके पहले मैं आपको फैक्टर कैसे निकालने हैं बता देता हूँ, फिर आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, 33 इजी है, 50 भी इजी है, तो ये दोनों आप सॉल्व करेंगे, पर पहले फैक्टर कैसे निकालने हैं और उसको समझ लेंगे आगे। अब देखते हैं प्राइम नंबर। हमने फैक्टर्स देख लिया, पर एक कुछ कंसेप्ट हमें क्लियर करने जरूरी है। प्राइम नंबर किसको कहेंगे? अ नंबर डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ एंड 1। मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ 1 से डिविजिबल है और उसके खुद से, मतलब वो उसी नंबर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं या फिर 1 से कर सकते हैं। अब आपको पता है अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम उसको खुद से डिवाइड करेंगे उसी नंबर से तो 1 आ जाएगा। तो देखो एग्जांपल 5, अगर हम इसको 1 से डिवाइड करें तो क्या आया? 5 ही रहेगा। 5 को डिवाइड किया जाए 5 से तो 1 आएगा। अब 5 के अलावा ये 2 फैक्टर के अलावा 5 के कोई और 2 फैक्टर नहीं है। तो अब हम नंबर्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक आगे हम बाद में देखेंगे। तो अब इसमें प्राइम नंबर कौन से हैं हम निकालते हैं। प्राइम नंबर, ओके, तो प्राइम नंबर के लिए आप बोलोगे सर 1। अभी सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि 1 प्राइम नंबर है या नहीं है।
तो आप बोलोगे सर 1 तो 1 के टेबल में ही आता है तो ये प्राइम नंबर है। नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ खुद के टेबल में आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता है। ओके, 1 को सिर्फ 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। ये प्राइम नंबर नहीं है और ना ही कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो 2 के टेबल में आता है और 1 के, तो 2 है। 3 भी खुद के टेबल में आता है और 1 के आता है, तो 3 हो गया। फिर 5, फिर 7, देखो सॉरी 3 के बाद है 4 2 के टेबल में आता है तो ये प्राइम नंबर नहीं। 5 किसी के टेबल में नहीं आता, 5 और 1 के अलावा, तो ये 5 क्या है, प्राइम नंबर है। 6 है क्या, नहीं। 7 है क्या, बिल्कुल प्राइम नंबर है। 8 है क्या, प्राइम नंबर नहीं। 9 भी नहीं है। अब इसके बाद प्राइम नंबर कौन से है, 11 13 17 23 और आगे भी है। तो अब देखो, अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपको नंबर को इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्मेट में लिखना है, मल्टीप्लाई में। ओके, आपका जो मल्टीप्लाई में जैसा हमने लिखा था ना 1 × 8 = 8, तो ये हो गया फैक्टर। समझो आपने उसके पूरे फैक्टर्स निकाले कि वो किस किस से डिवाइड हो सकता है। पर प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको सिर्फ ये नंबर लिखने हैं, मतलब कोई भी दूसरा नंबर नहीं होगा, मतलब कंपोजिट नंबर नहीं होगा। आप कंपोजिट नंबर देख लेते हैं हम एक बार। A number can divisible by more than 2 numbers is known as composite number, or a number have another factor rather than one and itself. अब यहाँ पे मैंने दोनों डेफिनेशन लिखी, आपको जो ठीक लगे आप समझ सकते हो। अब ऐसा नंबर जो दो नंबर से ज़्यादा किसी और एक नंबर से भी डिविजिबल है, मतलब उसके 56 उसके इटसेल्फ और 1 के अलावा भी किसी नंबर से डिविजिबल है। अब देखो ये 2 से डिविजिबल है क्या, है 56, 52 ये भी 2 से डिविजिबल है, 6 और 12 ये भी 2 से डिविजिबल है। अब इसमें 6 और 12 तो 3 से भी डिविजिबल है। तो अब हम इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम 56 लिख लेंगे। अब हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो हम इस तरीके से बनाएंगे, एक टेबल टाइप में इसको लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 2 6 18 28 आ गया, सॉरी। अब फिर से इसको 2 से डिवाइड करो, क्या आ गया 14 आ गया। अब इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से करेंगे, फिर 7 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 1 आ गया। ओके, तो 56 के फैक्टर, एक सेकंड, फैक्टर क्या आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से 2 × 2 × 2 × 7, और आपको इसी तरीके से लिखना है। सबसे छोटा प्राइम नंबर पहले, उससे बड़ा प्राइम नंबर उसके बाद, और उससे बड़ा प्राइम नंबर उसके बाद। ओके, अब आप ये इतना लिख लेना, मैं इसको रफ करता हूँ, फिर हम अगला नंबर देखते हैं। ओके, अब इसी मेथड से आपको उसके फैक्टर्स निकालने हैं आगे। अब 52, ठीक है, 52 के फैक्टर्स हम देखते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ गया, ये हो गया 26। फिर 2 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये इवन नंबर है, 13। अब 13 तो प्राइम नंबर है, तो ये आ गया इस तरीके से 52 = 2 × 2 × 13। ओके, अब यहाँ पर 6 और 12 वाला आप कर लो। अब इसमें एक ज़रूरी है डिविजिबिलिटी रूल। अगर आप किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड कर सकते हो, इसके लिए हमने डिविजिबिलिटी रूल लिखा है। यहाँ पर मैंने टेबल दिया है, इसको आपको लिख लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ मेमोराइज करके नहीं चलेगा, आप उसको चेक करो 2-3 बार, तो वही आपको याद रहेगा, नहीं तो आप उसका रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। अब देखो 2 से किस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2 4 6 और 8 आता हो। ओके, जैसे 24 36 फिर 88 ऐसे नंबर्स। अब 3 से किस नंबर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। ओके, इफ द सम ऑफ द डिजिट, समझो यहाँ पर हो गया आपके पास है 21। ओके, तो 21 में कितने डिजिट है, 2 और 1, 2 और 1 को ऐड करो, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या आएगा 3 आएगा। 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। समझ गए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 4। तो मैं आपको सभी नहीं बताऊंगा, थोड़े से हम देख लेंगे, बाकी आप पढ़ लेना। 4 जो है, 4 किससे डिविजिबल है, ऐसे लास्ट डिजिट का सम। जैसे अब आपको अगर दे दिया जाए
216। ओके, अब ये मैंने 216 दे दिया, तो अब आप इसके लास्ट 2 डिजिट का सम निकालो। ओके, सॉरी सम बोल रहा हूँ, लास्ट 2 डिजिट देखो, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या है, 4 से डिविजिबल होगा। क्या आएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 54 आ जाएगा। ओके, सेम आप 5 से डिविजिबल नंबर कैसे चेक करना है कि लास्ट प्लेस पे 0 या 5 होगा तो ही। ओके, 6 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, अगर वो 2 और 3 2 एंड 3 दोनों नंबर से डिविजिबल है तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा। ओके, अब ये 7 8 9 10 11 12 एक बार आप पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अब ये एक्सरसाइज है छोटी सी। बाय यूजिंग दिस टेबल इट इज़ क्लियर दैट द फैक्टर्स ऑफ 60 विल बी 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 एंड 60। देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट डिजिट को और लास्ट डिजिट को तो हमें 60 मिल रहा है, यहाँ पर दिया है। ओके, इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहते। प्राइम फैक्टराइजेशन किसको कहेंगे, जब आप इसके प्राइम फैक्टर, आपको इसको सेम दोनों फॉर्मेट में लिखना है इसको। ओके, यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टर दिया है, पर आपको ऊपर जैसा 60 था उस फॉर्मेट में भी लिखना है और इस तरीके से निकाल कर पूरे फॉर्मेट भी लिखने हैं। तो मैं 50 का आपको बता देता हूँ। 1 पे होगा, इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक सेकंड, इसको हम किससे 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 3 से नहीं कर सकते, 4 से भी नहीं कर सकते, 5 से कर सकते हैं, 6 से नहीं कर सकते, 7 8 9 से भी नहीं, फिर 10 से कर सकते हैं। ओके, अब देखो 5 इंटू 10 मतलब अब और कोई नंबर नहीं बचा, फिर उसके बाद सीधा आ जाएगा 2 इंटू 25 और फिर बाद में आ जाएगा 50। आपको देखो पेयर करनी है, अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो क्या आ रहा है 25, और 5 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये हो गई आपकी पेयर। ओके, इसके फैक्टर्स हो गए। अब प्राइम फैक्टर्स आपको इस तरीके से निकालने हैं। यहाँ पर 2 तो क्या किया 25 आ गया, 5 5 5 1। ओके, तो आप इसके प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे, 50 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, इस तरीके से आपको 1 2 3 4 चारों नंबर के लिखने हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करना, कमेंट मत करना मत भूलना, और हाँ आपके क्लासमेट्स को ये शेयर कर दो और अच्छे से ब्रिज कोर्स लिखो। जैसा पिछली बार बताया था वैसा ही लिखना है, गड़बड़ नहीं करनी। इस स्लाइड को नहीं लिखना, पहले ये स्लाइड लिखो, ये 50 और 33 वाला सॉल्व करो, फिर ये प्राइम नंबर वाली स्लाइड लिखो, फिर कंपोजिट नंबर वाली लिखो और ये बचे हुए सॉल्व करो यहाँ पर। ठीक है, उसके फैक्टर्स निकालो, फिर यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल लिख लो, सभी आपको याद रहेंगे। और इसका चार्ट बनाकर आप रूम में भी लगा दो तो भी चलेगा, आपके स्टडी रूम में, या बुक में भी रखो तो भी चलेगा। फिर ये लिखना है और उसके बाद इसके सेम दोनों फॉर्मेट में आपको पहले फैक्टर्स निकालने हैं, फिर उसी के नीचे प्राइम फैक्टर निकाल कर लिख देने हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, बाय।